आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है उस पर बात करेंगे, और वो है इनकम रीजनरेशन, यानी कि होम गार्डनिंग के द्वारा हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। होम गार्डनिंग वाला आदमी अपने गार्डन प्रोडक्ट अगर अपनी फैमिली के लिए यूज करता है तो एक तरह से वो बहुत सारे फ्रूट और सब्जी नहीं खरीदेगा, तो जब नहीं खरीदेगा तो पैसा बचेगा। पैसा बचना भी रीजन एक इनकम का एक स्रोत है। दूसरी चीज़, अपने अगर सरप्लस कोई चीज़ें हैं तो बाहर बेचेगा। इसके अलावा जो होम गार्डनिंग करने वाले हैं ये अपने परिवेश में एक नर्सरी भी स्थापित कर सकते हैं। घर की छत पे नर्सरी हो सकती है, बैकयार्ड में नर्सरी हो सकती है, कहीं भी नर्सरी का। और अगर छोटी ज़मीन है तो बॉन्साई की नर्सरी भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो बॉन्साई की बहुत कॉस्ट भी थी, एक बॉन्साई बहुत महंगी बिकती है। अगर हम सिर्फ बॉन्साई की 5000 पौधों की भी एक नर्सरी बना लें तो आप देखिए बॉन्साई का कोई भी पौधा 1000 रुपये से कम नहीं जाता। ऐसे ही अगर आपका थोड़ी सी ज़मीन है, चाहे भले ही वो प्लेन ज़मीन हो, भले ही थोड़ी सी उबड़ खाबड़ ज़मीन हो, हम उस ज़मीन का यूज कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ी सिंचाई होनी चाहिए, और अगर हमारे पास ट्यूबवेल वगैरह एक्सटेंसिव सिंचाई का साधन नहीं है तो अभी हम अपने घर में जो पानी आ रहा है उस पानी से, और एक हम स्टोर टैंक बना सकते हैं, उसमें टैंकर से पानी भरकर हम अपनी एक नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे हमारी इनकम रीजनरेशन स्टार्ट हो सकती है। हम अपने पास आमदनी का एक तरीका, एक जरिया हो सकता है। हम फुल टाइम नर्सरी भी कर सकते हैं, फुल टाइम गार्डनिंग भी कर सकते हैं, हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। कई बार हम अपना कोई प्राइवेट काम कर रहे होते हैं, हम कोई दुकान का काम कर रहे हैं, दूध बेचने का काम कर रहे हैं, अखबार बेचने का काम कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, या अगर गवर्नमेंट का जॉब भी कर रहे हैं, तो घर तो आते ही हैं। बहुत सारे टेंशन है आज की दुनिया में। अगर हम 1 घंटा 2 घंटा अपने नर्सरी में, अपने बाग में हम काम करते हैं, हमारे दिन भर के टेंशन दूर हो जाते हैं, हम ज़्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं, हम ज़्यादा मेंटली स्वस्थ रहते हैं। तो आज उन्हीं एस्पेक्ट पे हम देखेंगे कैसे होम गार्डनिंग के द्वारा या अपने गार्डन में छोटी सी नर्सरी एस्टेब्लिश करके हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। और न केवल हमारी आमदनी, अगर हम उस नर्सरी में 1-2 आदमी को रोजगार देते हैं तो उनके भी हम आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उनके भी परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ को आज हम जानेंगे एक नर्सरी में, एक निजी नर्सरी में खड़े हैं, प्राइवेट नर्सरी में हैं। हम उदयपुर जोन में हैं, और आज इस नर्सरी को देखेंगे किस तरह एक बेरोजगार युवक ने अपना परिवार के लालन पालन के लिए, उसका ज़मीन नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने एक ज़मीन को किराए पर लेकर एक नर्सरी स्टार्ट की है। आपके पास अगर छोटी सी ज़मीन है तो वहाँ भी आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, इस नर्सरी को। तो आज अभी इसके बारे में हम बातचीत करते हैं कैसे एक नर्सरी स्टार्ट हुई, ताकि हम सीख सकें और हम भी ऐसा काम कर सकें। खासतौर से वो लोग जो शहर में रह रहे हैं या छोटे से टाउन में रह रहे हैं, वो उनके लिए बहुत स्कोप है नर्सरी को संचालन के लिए, नर्सरी को चलाकर अपना अर्जन करने के लिए, धन अर्जन करने, जीविका अर्जन करने के लिए। इसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे कि कैसे ये नर्सरी स्थापित हुई, और इसके डिटेल जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित पालिका। ये पौधशाला आपकी है? मेरे बड़े बेटे की धीरज पालिका। अच्छा। जिस समय वो कक्षा 12 में पढ़ता था, और पूरी पढ़ाई होने के बाद में कुछ छोटा बड़ा ट्रेनिंग की, और उसके बाद में उसकी शादी हुई और 2 बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद में पापा मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल बेरोजगार। तो उन्होंने कहा मेरा अनुभव ले करके, और नर्सरी का अनुभव, और उसकी भी बहुत ज़्यादा रुचि थी सर। तो उसने कहा ठीक है पापा मैं नर्सरी करूँ। तो ये 3 साल से नर्सरी कर रहा हूँ। अच्छा। और पहले बहुत छोटी संख्या में 20-25 हज़ार होता था, और बारिश के समय में विभाग की, वन विभाग की, और रेट जो है दर इससे मिलती है 2 रुपये 3 रुपये ऊपर नीचे, और सारे औषधि पौधे ज़्यादातर तैयार करते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ आप तैयार करते हैं नर्सरी, इसमें कितनी जातियों के पौधे हैं? यहाँ पर 30 से 32 प्रजाति के पौधे हैं। ये कौन कौन सी तरह के पौधे तैयार करते हैं, और कैसे तय करते हैं कि कौन से पौधे तैयार होने चाहिए? सर ये जो क्या है कि बाजार, मतलब ये डिमांड, ये यहाँ के जो आगंतुक जो आते हैं शहर के, तो वो बोलते हैं कि सर हमारे को तुलसी चाहिए, गोल्डन हेड चाहिए, कनेर चाहिए, ड्रम स्टिक मोरिंगा चाहिए, शिकाकाई चाहिए, गुलमोहर चाहिए, और दमावेल चाहिए। तो इस तरीके से जो औषधि पौधा है, तो डिमांड तो मैं
पौधे तैयार करवाता हूँ। इसका मतलब ये रहा कि अगर नर्सरी में सफल होना है तो वही पौधे तैयार करने चाहिए जो पौधे आराम से लोग खरीद सकें। यानी हमको शहर का या जो भी आसपास हमारे यहाँ गांव शहर हैं या टाउनशिप हैं उनका आइडिया रहना चाहिए कि वो लोग क्या क्या डिमांड करते हैं। अगर उनकी बातचीत करने से या वो जो मांगते रहते हैं उसको हम नोट करते रहें, ध्यान में रखें, तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के पौधों की ज़्यादा डिमांड है और उन्हीं पौधों को हम तैयार करें तो वो पौधे बिल्कुल जो है लोग ले जाएंगे तो हमारी आमदनी जो है चलती रहेगी। ये बिल्कुल आपने सही चीज़ कहा कि अंट-शंट तैयार या मनमानी चीज़ तैयार करने के बजाय वो चीज़ तैयार करो जो लोग चाहते हैं, तो उसके आसपास के लोग जिनकी डिमांड करते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ जो तरह तरह के पौधे तैयार हो रहे हैं, तो कोई छोटा है कोई बड़ा है, जी इनको किस रेट में बेचते हैं? सर इनको 10 रुपये पर प्लांट से छोटा बड़ा कैसा भी है और हर मतलब 12 ही महीने आवश्यकता होती है, तो वो जो भी आगंतुक आते हैं ग्राहक तो उनको इसलिए देते हैं कि इसके भी जीविका चलता रहे धीरे। जैसे वन विभाग वाले तो अक्सर वर्षा में ही बेचते हैं पौधे बांटते हैं, आप क्या सिर्फ वर्षा में ही पौधों को निकालते हैं या सारी साल भर चलता है? सर 12 ही महीने सारी साल भर साल ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि वो आय के स्रोत रहे और गृहस्थी चलने में उसके बाद बच्चे को पालने में बड़ी सहूलियत है। यानी कि सारी साल कुछ न कुछ आमदनी मिलती रहे, इसलिए आप इसको सीजन के हिसाब से नहीं, सारे सीजन खुला है। सर्दी में भी कोई पौधा लेना चाहता तो ले जाओ, गर्मी में कोई लेना चाहता तो ले जाओ और वर्षा में भी लेना चाहता तो ले जाओ। अच्छा, जो पौधे लेने वाले लोग आते हैं जिनको सिर्फ पौधे देते हैं कि अगर वो कुछ उसको लगाने की विधि भी जानना चाहते हैं तो वो भी उनको आप बताते हैं? जी सर, वो जो पौधे लेने आते हैं ना कि जैसे गमले में लगाना है या जमीन में लगाना, तो उस धीरज को इतना बता रखा कि बेटा ये ऐसे लगता है, तो जमीन में कैसे लगाते हैं तो वो भी बताते हैं और गमले में कैसे लगाते हैं, वो छेद होता वहाँ पर कैसे मटकी की वो रखते हैं, तो ये सारा ये सारा बता करके और संतुष्ट करके बेचते ताकि वो दूसरे को तीसरे के तो बोले तो ज़्यादा ग्राहक आए। अच्छा, उसको आपने अपना अनुभव तो बांटा और उसको कैसे ट्रेन किया इस चीज़ में? उसको मैंने 4-5 नर्सरी में घुमाया कि बेटा देखो ये नर्सरी प्राइवेट में सरकारी में कि इस तरीके से नर्सरी होती है और मजदूर काम करेंगे और आप टूटो मत और बच्चे का भरण पोषण करना है तो आपको कुछ हिम्मत रख के और काम करना है आपको। और उन्होंने 1 साल तो उसको बड़ा कष्ट आया और वो कहे पापा नहीं चलता रहे। अब वो इतना प्रसन्न है कि मेरी नर्सरी बस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं विधिवत ट्रेनिंग का सेंटर तो है नहीं नर्सरियों का कि आम आदमी वहाँ जाके ट्रेनिंग ले ले, अगर वही आदमी 3-4 नर्सरियों में घूम ले अलग अलग समय में, थैली भर रहे हैं उस समय जाकर देख ले थैली कैसे भरते हैं, जी सर, बीज लगाते हैं उस समय जाकर देख ले बीज कैसे लगाते हैं, पौधों को फिर पानी लगाते समय पानी कैसे लगाते हैं, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर फ्री में भी काम करे, तो जब खुद अपने हाथ से करेगा तो उसको जान आएगा, तो अपने आप उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो 4-5 नर्सरियों को देख ले, कुछ लोगों को जानकार लोगों से परामर्श कर ले, बातचीत उनके अनुभव ले ले, तो आदमी इसको सहज शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंगों के बाद ही काम शुरू करे, और हो सकता है ऐसी जब नर्सरी प्रारंभ करता है आदमी तो शुरू के 1-2 साल दिक्कत आ सकती है। दिक्कत 2 तरह से आएगी, एक तो इसलिए आएगी कि उसका अनुभव कम है, वो कम पौधे तैयार करेगा, शायद पौधे की क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहे, और दूसरी इसलिए दिक्कत आएगी कि उसकी नर्सरी का एडवर्टाइजमेंट भी तो नहीं हुआ। अचानक लोगों को कैसे पता लगेगा कि फलाने आदमी ने एक नर्सरी बना रखी है, वो नर्सरी कहाँ है। धीरे धीरे उधर के आसपास लोग पौधे ले जाएंगे, गाड़ी वाले आएंगे जाएंगे, देखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो धीरे धीरे लोगों को हमारी नर्सरी का भी पता लग जाता है कि ऐसी एक नर्सरी है। तो 2-3 साल में मैं समझता हूँ एक अच्छी नर्सरी बन जाती है, एक अच्छी पहचान बन जाती है, और लोग फिर आपको लोगों को बताने की जरूरत है, लोग आपको ढूंढते हुए, आपकी नर्सरी को ढूंढते हुए आते हैं। इसलिए जो युवक बेरोजगार हैं और अपना ये काम करना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं कि पहले साल से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, 1 साल 2 साल थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इतना निश्चित है अगर वो धैर्य से काम करेंगे, छोटे से शुरू करिए, ताकि अगर छोटा मोटा नुकसान भी हो जाए तो आप ज़्यादा मायूस नहीं हो। और एक और चीज़
आप ध्यान रखें कि नर्सरी में कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। अगर आपकी पुरानी थैली खाली निकल गई है, उसको फेंकिए मत, उनको सदुपयोग करिए। ये जानिए कि उन थैलियों में क्या क्या पौधे और तैयार हो सकते हैं। आपकी नर्सरी में अगर ऐसे कोई पुरानी थैली होगी निकली, तो क्या आप उसको फेंकते हैं या उसका सदुपयोग करते हैं? और करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या पौधे तैयार करते हैं? सब उस बच्चे को मैंने बोला कि जो भी पुरानी जो थैली निकले उसमें से और छांट करके जो चलने जैसी है वो तो थैली रहने दो, और वो ही मिट्टी उस थैली को, पॉलीथीन को तो फेंक दो, और वर्मी कंपोस्ट की 2 तगारी 4 तगारी और डालो। डालने के बाद में इसको अच्छा मिश्रण बना के वापस केवल मात्र मिट्टी और खाद वो का वही है, नई थैली भर के उसी के पास में जमा करके तुलसी है, सेजन है, या कोई भी अब ये इसमें बीज डाल दो, या कोई बेबी प्लांट डाल दो, ताकि वो मिट्टी और केवल एक पॉलीथीन में जैसा वो लग रहा है, और उसी के साथ में मिट्टी भी काम आ जाएगी, तो वेस्ट कुछ नहीं जाता है। देखिए कितनी अच्छी सीख है कि अगर आपने नर्सरी तैयार की और कुछ थैली ऐसी हैं जिनमें पौधे मर गए, तो उनको थैलियों को फेंकने की जरूरत नहीं है, वेस्ट नहीं है। उन थैलियों को एक बार देख लीजिए जो ठीक स्थिति में, उनको आप रीयूज करिए, उनमें फिर से पौधे लगा दीजिए, अगले साल तैयार हो जाएंगे। लेकिन थैली फट कर खराब हो गई है तो उसका मटेरियल तो यूज हो सकता है, उसके मटेरियल को मत फेंकिए। थैली को फाड़ कर एक तरफ रख लीजिए, मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए, उसमें खाद ज्यादा मिलाइए, क्योंकि थैली एग्जॉस्ट हो गई, मिट्टी का मिश्रण एग्जॉस्ट हो गया है। तो हम जब ज्यादा थोड़ा सा खाद डालेंगे, मिट्टी फिर फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो उस मटेरियल को हम फिर से यूज कर सकते हैं। इससे हमें फायदा क्या होगा? नए सिरे से मिट्टी कम लानी पड़ेगी, नया खाद कम लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका वेस्टेज कम होगा, बेस्ट हम जो भी हमारे पास चीज़ें उसको यूज कर सकते हैं। तो हम वेस्टेज घटाने का मतलब है आमदनी को बढ़ाए रखना। तो छोटी छोटी चीज आप 3-4 साल में हर पहलू का मैनेजमेंट सीख जाते हैं। थैली को मैनेज कैसे करना है, मटेरियल को मैनेज कैसे करना है, वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, लोगों की लाइकिंग क्या है उसकी समझ का एक अलग ढंग से। तो 3-4 साल में आपको एक अच्छा ज्ञान हो जाता है नर्सरी को रन करने का। ये अगर मान लो कोई आदमी अपना नर्सरी बनाना चाहता है, फल और सब्जी का गार्डन भी लगाना चाहता है, थोड़ी जमीन है, तो वो दोनों काम साथ कर सकता है क्या? और करे तो कैसे करेगा? जी साहब, बिल्कुल कर सकता है। कैसे? जैसे आपने यहाँ कुछ किया है ऐसा? जी साहब, यहाँ पर किया। तो बच्चे को बोले मैं तो रोज शाम को आता तो कम से कम तरकारी तो लेके आ, घर के लिए कम से कम साग सब्जी तो लेके आ। तो एक साइड में थोड़ा सा पेच निकाल दिया, उसी साइड, और जो शावर से ये मजदूर पानी पिला तो उसके साथ में पी जाता थोड़ा। तो जैसे मिर्ची है, बैंगन है, भिंडी है, करेला है, और कद्दू है, लौकी है, टिंडोरी है। तो अब ये सारे बेल, और जो बेल है ये सब्जी है, ये वो रखी है, तो कम से कम ये हमारे परिवार में जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति बच्चा कर देता है। 1-2 दिन में सब्जी कुछ कोई कभी तो बैंगन लिया था, कभी लौकी लिया था, कद्दू लिया था। इस तरीके से भाई एक समय का भोजन की व्यवस्था इससे चलती है, चलती रहती है। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। जब हम नर्सरी करते हैं या गार्डनिंग करते हैं, कोई चीज करते हैं, छोटे मोटे जमीन के टुकड़े ऐसे रह जाते हैं जो थोड़े वेस्ट लगते हैं हमको कि ये तो फालतू है, या कोने में रह गए, या इनका कोई यूज नहीं है। ऐसे जो छोटे पैच बच गए, स्ट्रिप बच गए, हम उनका बेस्ट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इस नर्सरी और हेज के बीच में एक छोटा सा अलाइनमेंट से बाहर एक टुकड़ा था, उनमें इन्होंने एक न्यूट्रिशनल गार्डन डेवलप कर लिया, और उनमें वो चीजें लगाई जो दैनिक जीवन में, सब्जी में, हमारे किचन में काम आती हैं। सीजनल भिंडी लगाई हुई है, बैंगन लगाया हुआ है, टमाटर लगाया हुआ है, मिर्ची लगाई हुई है, कद्दू लगाई हुई है, टिंडोरी लगाई हुई है, मेडिसिनल प्लांट लगाए हुए हैं, आपका लेमन ग्रास लगाई हुई है। और इसको इतना लगा दिया कि 2-3 फैमिली के लिए सफिशिएंट सब्जी, ताजा सब्जी मिल जाए। और यहाँ मैंने इनसे जो जानकारी प्राप्त की है, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, यानी कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई यूरिया, कोई